नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों आज बात करेंगे ट्रेन से संबंधित समस्याओं का क्वेश्चन नंबर है ना 11, यानी कि टाइप नंबर 11। ठीक है, 1 से 10 तक का टाइप आपको कंप्लीट हो चुका है सर। ठीक है, अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं 1 से 10 तक का टाइप, तो पहले आप प्लेलिस्ट में जा करके 1 से 10 तक का टाइप सभी देख लीजिए, जिससे कि आपको बेसिक से लेकर के है ना क्वेश्चन का लेवल जैसे जैसे आपको बढ़ेगा सर, है ना, तो टाइप के माध्यम से आपके बीच शेयर करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, यानी कि टाइप नंबर 11। ठीक है, देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है। कहता है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 125 मीटर लंबी एक ट्रेन उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक आदमी को कितने समय में पार करेगी। देखिए दोस्तों, है ना, सबसे पहले आप ट्राई कीजिए खुद से, है ना, एक क्वेश्चन को बनाने के लिए। अगर नहीं बनता है, ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए। अगर बनता है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन कैसे करना है एग्जाम में। तो कहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी एक ट्रेन, है ना, जिसकी लंबाई दिया हुआ है दोस्तों 125 मीटर। कहा कि उसी दिशा में, जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में एक जो है व्यक्ति चल रहा है और उसका चाल जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कहा कि उसको पार करने के लिए कितने समय लगेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बेसिक बातें है ना जो बताया है उसको ध्यान में रखते हुए देखेंगे तो कह सकते हैं कि एक ट्रेन है। पहले आप नोटेशन देख लीजिए। एक ट्रेन था दोस्तों, इसकी लंबाई दिया गया 125 मीटर और कहा कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से ये चल रहा है, जबकि आगे एक व्यक्ति चल रहा है दोस्तों और इसका जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और कहता है कि ये ट्रेन इसको कितने समय में पार करेगा। ओके, अब देखिए ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन ये एग्जाम में इतना करने की ज़रूरत नहीं है सर। आपको समझाने के लिए करता हूँ ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अभी आपको यहाँ से डायरेक्ट समय पूछा था दोस्तों, आप समय निकाल सकते हैं। देखिए समय बराबर क्या होता है, बताइए। समय बराबर होता है दूरी बटे के चाल। ठीक है, तो आपको दूरी समझना है, जबकि मैंने आपको पहले ही बेसिक चीज़ बता दिया है कि यदि कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करता है तो उसके द्वारा तय की गई जो दूरी होगा ट्रेन की खुद अपनी लंबाई होगा। तो यहाँ दूरी तो पता चल गया दोस्तों कि दूरी जो होने वाला है वो 125 मीटर है, लेकिन बटे समय करना है। अब ध्यान रखना है, सॉरी, दूरी बटे चाल, है ना, समय निकालना है तो दूरी बटे चाल करेंगे। तो चाल यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, जब दोनों पिंड गतिमान है। देखिए दोस्तों, व्यक्ति भी भाग रहा है ना, और ट्रेन भी भाग रहा है। इसका मतलब है कि जब दोनों पिंड एक दिशा में सेम डायरेक्शन में गतिमान होते हैं तो उस अवस्था में रिलेटिव स्पीड जो होता है वो घट जाता है। तो बताइए 36 किलोमीटर चाल ट्रेन का है, 6 किलोमीटर चाल किसका है, व्यक्ति का। तो दोनों के बीच रिलेटिव स्पीड घट जाएगा, घट करके हो जाएगा दोस्तों 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, मैंने बताया था कि यूनिट हमेशा सेम रखना है, ध्यान रखना है इस चीज को। तो देखिए ये मीटर में है दोस्तों, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको 5 बटे कितना से गुना कर देंगे, 18 से गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये मीटर प्रति सेकेंड में चेंज हो जाएगा। अब देखिए जो कटता है उसको काट सकते हैं। देखिए 5 से काटेंगे तो 25 बचे 25 से कट जाएंगे दोस्तों, है ना, और इसको काटिएगा तो 5 बचे 25 और 5 छके 30। ओके, और 6 तिया कितने कट जाएंगे, 18 3, यानी 3 में 5 से गुना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 15 सेकेंड। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिए 15 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी के बराबर होगा। कोई दिक्कत है समझने में तो बोल सकते हैं। एग्जाम में इतना करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। एग्जाम में केवल क्या करना है, देखिए एग्जाम में मैं समझा रहा हूँ ये चीज, लेकिन एग्जाम में इतना करने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में आपको इतना ही करना था। देखिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था, है ना, जब व्यक्ति को पार करेगा तो ट्रेन अपनी खुद लंबाई पार करेगा, यानी कि समय आपको डायरेक्ट निकाल सकते थे दोस्तों। समय बराबर क्या हो जाएगा, 125 बटे के क्या हो जाएगा, चाल। तो चाल आपको रिलेटिव स्पीड ध्यान रखना है कि दोनों जब सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगा, यानी कि 36 किलोमीटर में 6 किलोमीटर घट जाएगा दोस्तों। तो आपका हो जाएगा क्या, 30 किलोमीटर। और इसी को चेंज करना है 5 बटे 18 से। अब देखिए इतना को काट छाट करेंगे तो आपको 15 सेकेंड आने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, है ना। और इस टाइप का जो आज का जो वीडियो है इसमें क्वेश्चन जो है ना दोस्तों थोड़ा लेवल ज्यादा है। ठीक है, तो आपको ध्यान पूर्वक समझना होगा। देखिए उसके बाद कहा है कि एक ट्रेन, देखिए अगला प्रश्न है ना 12 नंबर टाइप। एक ट्रेन अपनी ही दिशा में क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 25 सेकेंड तथा 27 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन की गति क्या है।
देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इसमें देखिए क्या कहा कि एक ट्रेन है और दो व्यक्ति है ना, तीनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, मतलब चल रहे हैं, ठीक है। जैसे पहले आप नोटेशन देख लीजिए, एक ट्रेन था, दो व्यक्ति इस तरह से आगे चल रहे हैं, है ना, ये व्यक्ति है दोस्तों ऐसा मान लीजिए, ठीक है, और ये ट्रेन है। तो ये ट्रेन इसको पार कर रहा है, ये ट्रेन इसको पार कर रहा है, दोनों व्यक्ति को पार कर रहा है, जबकि इसका चाल दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका चाल दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ओके। और इसको पार करने के लिए 25 सेकंड का समय लेता है, जबकि इसको पार करने के लिए 27 सेकंड का समय लेता है। तो यहाँ से आपसे पूछा ट्रेन की गति क्या है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको दो तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, या ट्रेन की गति पूछ सकता है या ट्रेन की लंबाई पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको प्रश्न में क्या पूछा है, ट्रेन की गति, ठीक है। जाते जाते हम आपको ट्रेन की लंबाई भी बता के जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देखिए तो ऐसे में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है कि किस तरह से हम ट्रेन की गति को निकाल सकते हैं, जबकि ना तो आपको ट्रेन की गति पता है और ना ही ट्रेन की लंबाई पता है। तो एक ही चीज यहाँ पर नोटेशन ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो फंडामेंटल बेसिक होता है ना, दूरी बराबर चाल गुने समय, ठीक है। तो वो चीज आपको भूलना नहीं है, वही चीज को ऑपरेट करके हम आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये समझ गए है ना, ये ट्रेन है ना, इस व्यक्ति को पार करने के लिए 25 सेकंड का समय लेता है और यही ट्रेन इस व्यक्ति को पार करने के लिए 27 सेकंड का समय लेता है, ओके। लेकिन ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब ये ट्रेन इसको पार कर रहा होगा तो किस चाल से पार कर रहा होगा, जरा ध्यान दीजिए। ये इसका चाल नहीं है, तो हम एक सुविधा के लिए टी मान लेते हैं कि टी किलोमीटर प्रति घंटा किसका चाल है, ट्रेन का, है ना। मान रहे हैं, ऐसा मानना नहीं है। देखिए बनाने का तरीका भी देंगे, लेकिन आपको पहले बेसिक चीज समझना है। देखिए तो ट्रेन अगर व्यक्ति को पार करेगा दोस्तों, तो बताइए कि ट्रेन द्वारा है ना, ये ट्रेन जो है किस स्पीड से, रिलेटिव स्पीड क्या होगा यहाँ पर, तो ट्रेन की चाल माइनस क्या, व्यक्ति की चाल, यानी कि t-6। तो जो समय लग रहा है व्यक्ति को पार करने में, तो यहाँ का चाल क्या होगा, तो t-6। उसी तरह से यहाँ जो है 27 सेकंड का समय ले रहा है, लेकिन चाल क्या होगा यहाँ, रिलेटिव स्पीड बताइए। रिलेटिव स्पीड यहाँ भी दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहा है इधर की ओर, तो इसका मतलब है कि t- क्या हो जाएगा, 10। आई बात समझ में, इतना समझ में आ गया दोस्तों, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब बनाते हैं। देखिए ये समझाने के लिए इतना करना पड़ रहा है आपको, तो हम खाली डायरेक्ट टारगेट करेंगे किसका दोस्तों, समय का, ठीक है। देखिए पहले अवस्था में कितना समय लिया, 25 सेकंड, दूसरे अवस्था में 27 सेकंड। अच्छा दोस्तों एक बात बताइए कि अगर ट्रेन है ना 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो व्यक्ति जा रहा है उसको पार किया होगा, तो क्या होगा यहाँ का चाल, t- क्या हो जाएगा, 6। ये बात समझ में आ गया। उसी तरह से 27 सेकेंड लगा है पार करने के लिए, लेकिन किस चाल से, तो t-10। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में, नहीं होना चाहिए। अच्छा दोस्तों ये बताइए, ये क्या है, ये समय है, तो ये समय का अनुपात हो जाएगा, हम 25 को अनुपात में डाल देते हैं, तो 25 अनुपात क्या हो जाएगा, 27, क्या हो गया, समय का अनुपात। एक चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पर ट्रेन का जो, अगर ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रहा है, तो ध्यान रखेंगे ट्रेन का जो लंबाई होगा खुद उसकी जो ट्रेन का जो तय की गई दूरी होगा खुद उसकी लंबाई होगा। तो दोनों अवस्था में ट्रेन की लंबाई यानी कि दूरी सेम है, तो हम दूरी बराबर क्या पढ़े हैं दोस्तों, दूरी बराबर पढ़े हैं चाल गुना समय। देखिए बेसिक चीज है, इसी चीज को ऑपरेट करके है ना छोटे से छोटे स्तर में कन्वर्ट किया जाता है। तो चाल गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, समय। देखिए तो दूरी अगर दोनों अवस्था में एक हो जाएगा, तो चाल का रेशियो समय, चाल का जो होगा उल्टा समय होगा, समय का उल्टा क्या हो जाएगा, चाल होगा कि नहीं। तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं दोस्तों, डायरेक्ट ये चीज सोचना है कि जो समय है इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, चाल। तो चाल का रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 27 अनुपात कितना, 25। आई बात समझ में, 27 अनुपात क्या हो जाएगा, 25। अब आइए इसका फायदा उठाइए। देखिए दोनों चालों में अंतर कितने का है ना, दोनों चालों में अंतर करेंगे तो t-6 और t-10 में अंतर कितने का है दोस्तों, 4 का। हम लोग यहाँ से अंतर करेंगे तो देखिए दोनों चालों में अंतर कितने का है दोस्तों, 2 का। तो आइए 4 की तुलना कितना से करेंगे, 2 से। और अगर दोस्तों हम 27 से गुना करते हैं तो कहाँ का चाल पता चलेगा, t-6 है ना, t-6 का वैल्यू आ जाएगा। और अगर हम 25 से गुना करते हैं दोस्तों, तो t-10 का पूरा वैल्यू आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि हम 27 से गुना कर देते हैं, तो जैसे ही 27 से गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4 कट जाएंगे दोस्तों, और 27 दूना क्या हो गया, 54। तो ये 54 क्या आया है बताइए, तो 54 आया t-10 का वैल्यू, t-6 बराबर 54 आ गया। तो हम ये तो कह सकते हैं ना दोस्तों कि t- जब 6 बराबर 54 आया है, तो t का मान अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, यानी ट्रेन का चाल, तो 54 में 6 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 60, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है दोस्तों, तो ट्रेन का चाल है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए के बराबर होगा,
ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको समझना है, ठीक है। अगर आपको थ्योरी क्लियर है तो एकदम बिल्कुल ही आसान तरीकों से बनेगा, बस आपको सोचने का थोड़ा क्षमता बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहा है कि ट्रेन ए तथा ट्रेन बी की लंबाई क्रमशः 250 तथा 225 मीटर है। यदि चाल क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रेन बी में बैठे हुए किसी व्यक्ति को ट्रेन ए कितने समय में पार करेगी यदि दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में गतिमान है। देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। तो पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और समझते भी चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। धैर्य रखना है, बस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना है, जिससे कि अगर ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता है तो उसको आसानी से डील कर पाएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कहा कि दो ट्रेन है ना, जिसकी लंबाई भी दिया हुआ है और उसकी चाल भी दिया हुआ है। लेकिन ध्यान रखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई देगा कि दोनों जो है ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। डायरेक्ट लिखा कि दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। इसका मतलब है, पहले नोटेशन हम देते हैं दोस्तों। देखिए एक ट्रेन इधर से जा रहा है और एक ट्रेन इधर से आ रहा है। देखिए डायग्राम बताने का मतलब है आपको दिमाग में एकदम पूरी तरह से फिट होना, ठीक है। बाकी तो बात रहा बनाने का, तो आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। पहले आपको समझना है। मान लेते हैं दोस्तों ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है। पहले समझ लीजिए एकदम पूरा बारीकी ढंग से। इसकी लंबाई दिया हुआ है दोस्तों 250 और इसका लंबाई दिया हुआ है 225। कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्तों नहीं होना चाहिए। उसके बाद कहा कि ट्रेन ए जो है ना, ट्रेन बी, तो ट्रेन बी में एक व्यक्ति बैठा है। मान लेते हैं एक व्यक्ति बैठा है दोस्तों ट्रेन बी में। तब कहा कि ट्रेन ए इस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगा, ठीक है। आपसे समय पूछा तो समय बराबर फंडामेंटल वही चीज ध्यान रखना है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे के चाल। हमको वही कोटेशन चाहिए, दूरी बटा चाल मतलब समय। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, यदि दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड के थ्रू हम समझेंगे कि रिलेटिव स्पीड क्या होना चाहिए यहाँ पर। तो दोनों ट्रेन, मैंने बताया था आपको कि जब दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत चलता है तो वहां पर रिलेटिव स्पीड जो होता है वो जुट जाता है, दोनों ट्रेन के चालों का योग हो जाता है, ठीक है। और ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पर दूरी क्या होगा, तो दूरी जो होगा दोस्तों वो ही चीज मेन इसमें पकड़ है। यहाँ पर कितने स्टूडेंट होंगे कि दूरी बराबर दोनों ट्रेन की लंबाई का योग हो जाएगा सर, ऐसा सोचेंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखिए, ये ट्रेन बोल रहा है कि ट्रेन ए जो है ट्रेन बी में बैठे व्यक्ति को पार कर रहा है, ना कि ट्रेन को पार करने के लिए बात कर रहा है। तो ध्यान रखेंगे, जैसे कि ट्रेन अलग अलग चाल दिया हुआ है, इसका 36 किलोमीटर दिया हुआ था प्रति घंटा, इसका दिया हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर जो बेसिक चीजें हैं उसको ध्यान रखना जरूरी है। देखिए ट्रेन का स्पीड तो ठीक है कि ट्रेन का स्पीड चल रहा है, लेकिन याद रखें दोस्तों कि जब ट्रेन में जो व्यक्ति बैठा है, जिस गति से ट्रेन भाग रहा है ना, व्यक्ति भी उस गति से भाग रहा होगा। तो यहाँ पर चाल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन हाँ दूरी में परिवर्तन आएगा। हम नहीं कहेंगे कि ट्रेन को पार कर रहा है, हम कह रहे हैं कि व्यक्ति को पार कर रहा है। तो चाल तो एक ही रहेगा ना, क्योंकि व्यक्ति जो है ट्रेन में बैठा हुआ है, ट्रेन दौड़ रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। इसका मतलब है कि ट्रेन में जो व्यक्ति है वो भी दौड़ रहा है किस स्पीड से, 54 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो यहाँ से आपको समय निकालना था दोस्तों, डायरेक्ट आप समय पर आते हैं। तो बताइए समय बराबर दूरी बटे के चाल। तो दूरी क्या होगा, खुद इसकी लंबाई होगा आप दोस्तों ए का, तो दूरी क्या हो गया 250, ठीक है। और समय चाल हो जाएगा, चाल देखिए रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा दोस्तों, जुट जाएगा। तो जुटेगा तो देखिए 36 और 54 जोड़िएगा दोस्तों तो हो जाएगा आपको 90, ठीक है। लेकिन ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों, तो इसको 5/18 से गुना करके हम मीटर पर सेकंड में ले लाएंगे। अब जो कटता है उसको काट दीजिए। देखिए 18 5 90, 5 बार में कट जाएगा दोस्तों, 5 5 25, यानी कि 10 सेकंड आने वाला है टोटल, ठीक है। तो आपका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन मिला लीजिए आप, ऑप्शन नंबर ए के बराबर होगा दोस्तों। कोई दिक्कत यहाँ तक है तो बोल सकते हैं, अभी तक तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको समझना है कि व्यक्ति को पार करने की बात कर रहा था, ठीक है, ना कि ट्रेन को। अगर ट्रेन को पार करने की बात करता तो दूरी चेंज हो जाता, दूरी दोनों जोड़ देते, 225 और 250 जोड़ देते। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ट्रेन बी में बैठे हुए व्यक्ति को पार करना है, ठीक है। तो व्यक्ति को पार करने का मतलब है कि हम चाल तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगा, क्योंकि जो जिस ट्रेन से ट्रेन चलेगा जिस गति से, उसी गति से क्या दौड़ेगा, व्यक्ति भी दौड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा दोस्तों, देखिए कहता है कि एक ट्रेन ए कोलकाता से दिल्ली के लिए 11 बजे है ना प्रातः 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। ट्रेन बी कोलकाता से दिल्ली के लिए उसी मार्ग से उसी दिन दोपहर 2 बजे
72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, किस समय दोनों ट्रेनें एक बार मिलेगी, मतलब एक साथ मिलेगी। अब तक जो प्रश्न देखे दोस्तों, वो ट्रेन ट्रेन को पार कर रहा था, ट्रेन व्यक्ति को पार कर रहा था, लेकिन अब जो है ना दोस्तों, ट्रेन ट्रेन को पार नहीं कर रहा है। अगर देखिए दोस्तों, ये ट्रेन इधर से आ रहा है, ये ट्रेन इधर से जा रहा है, मान लेते हैं ऐसा, तो ट्रेन ट्रेन से मिलने का समय हुआ कि जब दोनों एक दूसरे से ऐसे आके मिल जाएगा, लेकिन पार नहीं करेगा, ठीक है, एक दूसरे को पार नहीं करेगा। तो पार करेगा तो वहां से दूरी का रिलेशन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पार नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि दूरी से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान रखना है इस चीज को। देखिए, एक ट्रेन जो है कोलकाता से दिल्ली के लिए 11 बजे, हम एक छोटा सा नोटेशन बना देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, कोलकाता से दिल्ली है ना, मतलब एक रास्ता है कोलकाता से कहाँ तक, दिल्ली तक, ओके। अब कहा कि ट्रेन ए यहाँ से चलेगा, ठीक है, और कितने बजे चलेंगे दोस्तों, 11 बजे चलेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है, 11 बजे चलेगा इधर से, ठीक है। और उसके बाद इसका चाल भी दिया हुआ है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा। ओके। उसके बाद कहा है कि 2 बजे है ना, उसी मार्ग से दूसरी ट्रेन बी है जो उसी मार्ग से दिल्ली के लिए है ना दोपहर 2 बजे रवाना होता है। तो 2 बजे 72 किलोमीटर की चाल से है ना, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी जो है इसी दिशा में दौड़ेगा। कब दौड़ेगा दोस्तों, 2 बजे। कितने बजे, 2 बजे। देखिए, मैं नोटेशन दे रहा हूँ आपको, बहुत आसान तरीकों से ये चीज समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। पहले आप समझ लीजिए इसको। तो पहला ट्रेन ए था जो 11 बजे चलेगा, किस स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। उसके बाद कहा कि एक और ट्रेन बी है जो कोलकाता से चलेगा, लेकिन कब चलेगा, 2 बजे चलेगा, और किस स्पीड से चलेगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा। तब कहता है कि दोनों ट्रेन है ना कब मिल जाएगी वापस, मतलब रास्ते में कब मिलेगी। तो समय पूछा आपसे, तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना है कि पहले जो 11 बजे से ट्रेन चल रहा था है ना, तो 11 बजे से जब ट्रेन चलेगा दोस्तों, तो 2 बजे तक क्या ये वाला बैठा रहेगा ट्रेन, नहीं ना, ये तो कुछ दूरी आगे तय करेगा। तो 11 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच कितनी फासला है, देख लीजिए तो, 11, 12, 1, 2 है ना, और 3, मतलब 2, सॉरी 2, तो 3 घंटा का, यानी 3 घंटा टोटल लग रहा है दोस्तों, ठीक है। 11 बजे से 2 बजे तक कितने घंटे हो रहे हैं, 3 घंटे। इसका मतलब है कि ये जो ट्रेन है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे तक दौड़ गया होगा, 3 घंटा तक दौड़ा होगा कि नहीं। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं दोस्तों, इसको मिटा देते हैं अब, है ना, ये बात आपको समझ में आ गया। तो कलकत्ता से जो ए ट्रेन होगा वो 3 घंटे में कहाँ तक पहुंच गया होगा, मान लेते हैं कि 3 घंटा में यहाँ पहुंच गया। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी अब नया आया होगा, तो हमें कह सकते हैं कि अब ट्रेन ए यहाँ पहुंच गया, ठीक है, और 3 घंटे में कितना दूरी तय कर लिया, 180 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया, ठीक है। 3 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, 180 किलोमीटर की दूरी। तो अब जो हो गया, कितने बज गए, 2 बज गए यहाँ, ठीक है, 2 बज गए। और यहाँ से अब 2 बजे ट्रेन खुल रहा है। कौन ट्रेन खुल रहा है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, जो पीछे से बी ट्रेन है, बी ट्रेन अब यहाँ से खुलेगा और ए ट्रेन इधर भागेगा। अब देखिए, इन दोनों के बीच की दूरी कितना हो गया है दोस्तों, 180 किलोमीटर हो गया ना। तो यहाँ से हम समय निकाल सकते हैं। देखिए, कभी भी ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जो रिलेटिव स्पीड का रूल लगेगा, दोनों समय इक्वल होगा तभी लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से रिलेटिव स्पीड जुटेगा दोस्तों, ये भाग रहा था 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, और ये भाग रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब बताइए रिलेटिव स्पीड क्या होगा, घट जाएगा। तो आइए, टोटल दूरी तय करेगा कितना, 180 किलोमीटर। समय कितना लग रहा है, देखिए, सॉरी, चाल कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर है, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड घट जाएगा दोस्तों। तो बताइए कितना हो जाएगा, बताइए, 72 और मतलब 60 का अंतर 12। अब देखिए, इसको काटिएगा तो दूरी बटा चाल हो गया समय, कितने घंटे, 72, 15, 12, 12, 15, 180 होता है, यानी कि 15 घंटे का समय लगेगा और दोनों ट्रेन एक दूसरे को पकड़ लेगा, यानी कि मिल जाएगा, ठीक है। तो 15 घंटा लग रहा है, लेकिन आपसे समय पूछा है दोस्तों कितने बजे मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए, 15 घंटा लग रहा है पकड़ने के लिए, तो 2 बजे से चालू हुआ ट्रेन, कितने बजे से चालू हुआ, 2 बजे से। 2 बजे से 15 घंटा जोड़िएगा तो कितना होगा, तो 2 बजे से 15 घंटा, 2 बजे प्लस 15 घंटा जोड़िएगा तो 12 घंटा इसको दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, फिर से 2 बजेगा और फिर 3 बज जाएगा, यानी कि 12, 3, मतलब 2 और 3, 5, यानी 5 बजे मिलेगा दोस्तों, ठीक है। मतलब 15 घंटा हो रहा है तो 12 घंटा इसको दे दीजिएगा तो फिर से 2 बज जाएगा और 3 घंटा फिर बच गया, तो 2 बजे और 3 घंटा तो कितना हो गया, 5 बजेगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए के बराबर होगा। कोई दिक्कत है, नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न।
तो इस तरह के प्रश्नों में ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इतना नोटेशन करना है, लेकिन एग्जाम में इतना नहीं करना है। एग्जाम में देखिए कैसे बनाना है, देखिए अभी ये बात तो समझ में आ गया होगा, लेकिन एग्जाम में देखिए क्वेश्चन में ही आंसर कैसे बन जाता है, देखिए यहीं पर आपको माइंड लगाना है। एक ट्रेन जो है कोलकाता से 11 बजे खुला, किस स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। दूसरा ट्रेन बी है जो खुलेगा, लेकिन कब खुलेगा, दोपहर 2 बजे। तो 2 बजे तक ये ट्रेन ये वाला बैठा तो नहीं रहेगा, तो ये कुछ ना कुछ दूरी भागेगा, तो कितना दूरी भाग जाएगा, तो 60 किलोमीटर के हिसाब से 3 घंटा में कितना भाग जाएगा, 180 किलोमीटर की दूरी भाग जाएगा। तो 180 किलोमीटर की दूरी जो भागेगा दोस्तों, किसके बीच की दूरी हो जाएगा। अब यहाँ से मान लीजिए कि ए यहाँ पहुंच गया, अब बी यहाँ है ट्रेन, है ना। अब यहाँ से बी भागेगा और यहाँ से ए भागेगा, इसके बीच की दूरी कितना होगा, 180 किलोमीटर। ठीक है, यही दूरी तय करेगा ना, तभी तो मिल जाएगा। तो आइए, मिलने का समय क्या होगा, एक ही होगा, सेम। तो अब रिलेटिव स्पीड देख लीजिए क्या होगा, ये 72 के स्पीड से भागेगा, ये 60 के स्पीड से भागेगा, दोनों में अंतर कितने का है, 12 का। तो बताइए 180 में अगर आप 12 से भागा देते हैं तो दूरी बटा चाल क्या हो जाएगा, समय। तो घट जाएगा, मतलब कट जाएगा, तो 15 घंटा लगेंगे। तो 15 घंटा कब से, दोपहर 2 बजे से। तो 2 बजे से 15 घंटा का मतलब हुआ दोस्तों कि 12 घंटा दीजिएगा तो फिर से 2 बजेगा। ठीक है, और फिर 3 घंटा एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 2 3 5, यानी कि 5 बजे मिल जाएगा वापस में ट्रेन। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, है ना, क्योंकि आज का क्वेश्चन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कहता है कि 2 स्टेशन है ए तथा बी के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। एक स्टेशन ए से बी की ओर 60 किलोमीटर, है ना, एक ट्रेन है स्टेशन ए से बी की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। आधे घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से ए की ओर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है। वह बिंदु जहां दोनों ट्रेन मिलती है कि ए से दूरी क्या है। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। समझने में अगर लैंग्वेज आप नहीं समझ पाए तो बनाना मुश्किल हो जाता है ऐसे प्रश्न को, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से बन जाएगा। मैं आपको पहले डायग्राम समझाता हूँ। देखिए, मान लेते हैं दोस्तों कि 2 स्टेशन है यहाँ से, ठीक है, ऐसा एक स्टेशन ए है, एक स्टेशन बी है। ओके, उसके बाद कहा इन दोनों के बीच की दूरी है 220 किलोमीटर। ओके, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। पहले मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ, जिसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद कहा है दोस्तों कि एक ट्रेन स्टेशन ए से 80 किलोमीटर, यहाँ से ट्रेन एक खुल रहा है, जो किस गति से खुलेगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से खुलेगा। ठीक है, और आधे घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन जो स्टेशन बी से ए की ओर खुल रहा है, मतलब आधे घंटे के बाद यहाँ से खुलेगा इस ओर। ठीक है, किस गति से खुलेगा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। ठीक है, तो कहता है कि वह बिंदु जहां दोनों ट्रेन मिलती है कि ए से दूरी क्या होगी। तो देखिए, मैंने आपको समझाया दोस्तों कि ओवरटेकिंग मतलब कि क्वेश्चन जो होगा, है ना, आपसे दूरी पूछा है, ना कि समय पूछा। अगर समय पूछता तो दोनों का मिलने का समय क्या हो जाता, एक ही रहता। तो समय निकालना आसान है, लेकिन दूरी थोड़ा निकालना थोड़ा टफ है। समय से थोड़ा टफ दूरी निकालना है, लेकिन करना कुछ भी नहीं है इसमें प्रश्न में। ठीक है, देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि ए से बी के बीच 220 किलोमीटर की दूरी है, क्लियर है। कहा कि ए जो है स्टेशन ए से एक ट्रेन खुलता है, ठीक है, उसके आधे घंटे के बाद बी से खुलता है। इसका मतलब है दोस्तों कि आधा घंटा तो ये ट्रेन भागा होगा, है ना। तो आधे घंटे में कितना किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा, जबकि इसका चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों, कोई ट्रेन अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो 1 घंटा में 80 किलोमीटर चलेगा, तो आधे घंटे में कितने किलोमीटर चलेगा, 40 किलोमीटर। तो मान लेते हैं कि ये ट्रेन जो है यहाँ पहुंच गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ कितने किलोमीटर दूरी तय कर लिया, 40 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। कोई दिक्कत। अब ट्रेन जो है ना यहाँ पहुंच गया, कौन ट्रेन, यही वाला ट्रेन। अब यहाँ से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा फिर से, और ये ट्रेन इधर से चलेगा। ठीक है, ये ट्रेन इधर जा रहा है, ये ट्रेन इधर आ रहा है। अब बताइए दोस्तों कि अब यहाँ से जो रिलेटिव स्पीड होगा, है ना, अब रिलेटिव स्पीड आप लगा सकते हैं, क्योंकि समय जब एक रहेगा तभी रिलेटिव स्पीड लगेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। तो बताइए दोस्तों, 40 किलोमीटर चल गया, तो 220 किलोमीटर की दूरी में 40 किलोमीटर चल गया, तो बचा कितना, 180 किलोमीटर बचा कि नहीं। तो 180 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए किस स्पीड से चलेगा, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 100 किलोमीटर इधर से आएगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा इधर से जाएगा, तो दोनों जोड़ेंगे दोस्तों, तो 100 और 80 मिल करके क्या हो जाएगा, 180। तो दूरी बटा चाल क्या हो गया, समय। तो यहाँ कितना घंटा लग गया, 1 घंटा। यानी दोस्तों 1 घंटा में दोनों ट्रेन मिल जाएगा। कहीं पर मान लेते हैं यहाँ पॉइंट होगा ऐसा जो यहाँ मिल गया होगा, है ना।
तो बताइए दोस्तों, 1 घंटा में दोनों ट्रेन मिल गया, इसका मतलब है कि आधा घंटा पहले इधर चला है, 1/2 घंटा इधर ट्रेन चला ये वाला, और ये ट्रेन 1 घंटा इधर चला। तो 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा दोस्तों बताइए? 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा? 80 किलोमीटर तय करेगा। तो इधर तय किया था 40 किलोमीटर, और इधर तय किया कहाँ? मान लेते हैं यहाँ पर कोई कौन पॉइंट मिलेगा, मीटिंग पॉइंट यानी एम लिख देते हैं। एम से क्या हो जाएगा? मीटिंग पॉइंट, मतलब मिलने वाला पॉइंट। ओके, तो 40 किलोमीटर इधर तय किया दोस्तों, और 80 किलोमीटर इधर तय किया है। तो 80 और 40 कितने हो गए बताइए? 8 4 12 यानी कि 120 किलोमीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 120 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी के बराबर होगा। क्योंकि कहा है आपको क्वेश्चन में दोस्तों सीधा कि बिंदु जहां दोनों ट्रेन मिलती है, तो मिलने वाला ट्रेन यही ना है पॉइंट, कि ए से दूरी क्या है। जबकि हम 1 घंटा इधर समय लगा दोस्तों दोनों ट्रेन का मिलने के लिए, और आधा घंटा ये पहले चल चुका था। तो ए से पूछा तो 120 किलोमीटर लिखेंगे, लेकिन अगर बी से पूछेगा तो 100 किलोमीटर लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटा चला। तो 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा? 100 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा किसका? बी का, सॉरी बी से पूछेगा तो 100 किलोमीटर, और पूछा है किसका आपका आंसर? ए से। तो ए से एम तक की दूरी कितना है? 40 किलोमीटर ये दूरी तय किया था पहले। अब 1 घंटा फिर चला है तो 80 किलोमीटर चलेगा। तो 40 और 80 कितने हो जाएंगे? 120, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन होता है दोस्तों, है ना। थोड़ा जो है ना क्वेश्चन जो है क्रिटिकल बन जाता है, लेकिन उसको आसान बनाना पड़ता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन आपको समझना है कि मीटिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, अब तो कोई प्रश्न में ऐसा दिक्कत नहीं होना चाहिए, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, देखिए, तो इतना एग्जाम में तो इतना नहीं लिख सकते। आपको अगर माइंड सेट काम करता है ना दोस्तों, तो एग्जाम में इतना नहीं लिख सकते। देखिए, एग्जाम में आपको लिखने के लिए इतना जरूरत भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी बोलता हूँ कि एग्जाम में इतना नहीं, आपको समझने के लिए इतना करना पड़ता है। अगर आप ये समझते हैं कि देखिए 220 किलोमीटर की दूरी था, जबकि ये आधा घंटा चल गया है पहले, तो आधा घंटा में 40 किलोमीटर तो दूरी चल गया, तो बचा कितना? तो इसमें 40 लेस कर देंगे तो 180 बचेगा। ये 180 दूरी को कौन चलेगा बताइए? तो दोनों मिल के चलेगा। तो दोनों मीटिंग पॉइंट होते, मतलब दोनों का जो समय है स्टार्ट हो जाएगा एक साथ। तो देखिए, इधर से 100 के स्पीड से चलेगा, इधर से 80 के स्पीड से चलेगा, दोनों मिलने का जो चाल होगा, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, वो 180 हो जाएगा। बताइए 1 घंटा लगा कि नहीं? तो 1 घंटा में दोनों मिल रहा है दोस्तों। इसका मतलब है क्या कि 1 घंटा में ये 80 किलोमीटर वाला जो दूरी था, सॉरी ट्रेन था, वो 1 घंटा में 80 किलोमीटर चलेगा, और 40 किलोमीटर पहले चल चुका है। तो कहा कि ए से, है ना, ए पॉइंट से मीटिंग पॉइंट तक मिलने के लिए कितना दूरी तय करेगा? तो बताइए, टोटल 1.5 घंटा चला। ए वाला जो ट्रेन है, ए से जो चलने वाला 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला, वो कितने घंटा चला? टोटल 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा बताइए? तो 40 किलोमीटर पहले और 80 किलोमीटर अब, यानी कि 120 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको ऐसे ही मुजवानी आपको क्वेश्चन में ही बन जाएगा। कब? जब आपको थ्योरी कंप्लीट रहेगा तब, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो है ना दोस्तों, ये आज इतना ही रखेंगे, है ना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा रहता है तो समझाने में टाइम लगता है, और थोड़ा वीडियो भी लंबा हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम 5-5 क्वेश्चन करके आपको टाइप देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, आप सब हैप्पी रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।